सरकार हम गवारों में तर्ज़े अदब कहाँ, हमको तो बस तमीज़ यही भीख भर की है। और फरमाते हैं आसी भी है चहीते ये तैबा है जाहिदो, मक्का नहीं कि जहाँ जहाँ खैर व शर की है। और फरमाते हैं कि लब्बा हैं आंखें बंद हैं फैली हैं झोलियाँ, कितने मज़े की भीख तेरे पाक दर की है। मंगता का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूर अर्ज में बस हाथ भर की है। माँ से इजाज़त लेके जब मक्के पहुँचे और फिर मदीने पहुँचे, और जब मक्के से चले तो फरमाने लगे हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो। और फरमाते हैं अपने उसी कलाम में फरमाते हैं कालक जबी की सजदे दर से छुड़ाओगे, मुझको भी ले चलो ये तमन्ना हजर की है। और आगोशिश खोले है जिसके लिए हतीम वो मुड़ के देखते नहीं, ये धुन किधर की है। मदीने पाक में जब दुनिया को पता चला आला हजरत आने वाले हैं, आला हजरत के नाम की धूम मदीने में मच गई। मदीने में जाए पहुंच गए, बैठ गए, जाके बोले या रसूल अल्लाह आज मैं दीदार ख्वाब में नहीं करूंगा, आज आमने सामने करूंगा। फिर अपनी नात लिखने लगे और वो नात या गजल लिखी, वो सुए लालाजार फिरते हैं तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। और फिर जब इस शेर पे आए तो रोने लगे, उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। फिर कहा या रसूल अल्लाह दीदार करें, दीदार ना हुआ, ना कुछ खाऊंगा ना कुछ पीऊंगा। कई वक्त गुजर गया, फिर रो के बोले कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। जब मेरे इमाम ने ये शेर पूरा नहीं किया है कि मियां गुंबदे खजरा के मकीन ने पर्दे हटा दिए, अब आशिक ने अपने आका को देखा है, सामने मेरे आका करीम का मुबारक चेहरा है। देखते ही मेरे इमाम की जबान पे ये शेर आया, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। मतलब साफ है, माँ से अगर इजाजत लेके जाओ तो मियां गुंबदे खदरा खाली नहीं देखते बल्कि साहिबे गुंबदे खदरा को देख लेते हैं। मेरे नबी पाक के गुलामों, अगर तुम्हें किसी को राजी करना है तो माँ बाप को राजी करना। बेशक सुभान अल्लाह। किसको राजी करना है बोलो? माँ बाप को राजी। जल्दी बोलो किसको राजी करना है? माँ बाप। किसको राजी करना है? देखो इस वजह से कह रहा हूं, ये देखो हुजूर ने फरमाया ऐसे आग लगाऊंगा मैं, क्या करूंगा? आए है ये बताओ सहाबी को हुजूर आग लगा रहे हैं तो मेरी और आपकी कोई औकात? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। उसकी माँ ने कहा क्यों? कहा ये तो फिर जहन्नम में जाएगा, तू नाराज है। आए है ये फतवा है हुजूर का। फिर सरकार ने क्या फरमाया, इधर देखो। तो औरत मालूम क्या बोली? इधर देखो। ए औरत क्या बोली? या रसूल अल्लाह मैंने अपने बेटे को माफ कर दिया। माफ? अच्छा वो पूरा माफ न कह पाई है, उसने कहा माँ माँ, और उधर माँ कह रही है माँ, माफ नहीं कहा, लफ्ज पूरे नहीं हुए। वो कह रही है मैंने माफ किया, उधर वो बच्चा उसका लड़का पढ़ रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। मतलब साफ है माँ नाराज। यार एक बात बताऊं, एक होती है जग बीती, क्या होती है? जग बीती, और ये बुजुर्ग बैठे हैं होती है आप बीती। आप बीती जरा अलग होती है। मेरे माँ बाप नहीं है और मेरी अम्मी भी नहीं है, अब्बा भी नहीं। 26 साल हो गए मेरे वालिद को, 26 साल दुनिया में तकरीरें करता हूँ। मगर एक मेरे दोस्त हैं जो तकरीर कर रहे थे, मैंने उनकी तकरीर सुनी, उनके वालिद बैठे थे। मैंने कहा यार तुम बड़े नसीब वाले हो। कहने लगे क्यों? मैंने तुम्हारे बाप तुम्हारी तकरीर सुन रहे हैं, कैसे तुम्हें देख रहे हैं मोहब्बत से। मैं सोच रहा हूँ काश मेरे वालिद भी एक तकलीफ सुन लेते। अल्लाह। वो पेड़ ने जब फल दिए ना तो रोने लगा। कहा रोते क्यों हो भाई, आज तो फल उतरे हैं। तो बात यह है कि मेरा माली नहीं है, सब फल खा रहे हैं। आए काश मेरा माली होता। तुम तो अपने माँ बाप को घर से निकालना चाहते हो, लोग उन्हें बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनवा के रोते हैं, काश हमारा बाप होता, बिल्डिंग देख लेता। अल्लाह। देखो कब्र पे रोगे तो कौन देखेगा, बाद मरने को रोगे तो एक बार अपने बाप को राजी कर लो। देखो मैं तुम्हें जन्नत की कुंजी दे के जा रहा हूं, अगर माँ बाप तुमसे राजी है ना तो तुम बिल्कुल बेखटक होके मर जाना, तुम जन्नत में जाओगे इंशाअल्लाह। और अगर माँ बाप राजी नहीं है तो कितने पीरों को राजी कर लो, कितने लोगों को राजी कर लो, फिर कोई फायदा नहीं है। माँ है ना तो घर बड़ा ही खूबसूरत लगता है ना? बोलो बात सही है गलत है?
इधर देखो, माँ अगर है ना तो घर बड़ा ही हसीन लगता है, बड़ी खूबसूरती लगती है घर में। और माँ बाप ना होना तो फिर सब कुछ है ना। माँ बैठी है घर में, सुभान अल्लाह, ओए तो फिर घर पुराना भी नया लग रहा है। फूलों की है महकार मगर तेरी कमी है, कलियों की है चहकार मगर तेरी कमी है। ओ माँ प्यारी माँ, ओ माँ, ओ माँ, किस्मत ने किया दौलत ममता से है महरूम, किस्मत ने किया दौलत ममता से है महरूम, दौलत का है अंबार मगर तेरी कमी है। अल्लाह ओ माँ प्यारी माँ, माँ तो वो हस्ती है। मेरे हुजूर नमाज पढ़ाने से पहले कह रहे हैं, काश मैं नमाज पढ़ा रहा होता और सूरह फातिहा पढ़ रहा होता और नमाज में होता, मेरी माँ आमना आवाज देती, वो मेरे बेटे मोहम्मद, फरमाते मैं नमाज छोड़ के अपनी माँ की बात सुन लेता। रमजान की रौनक थी तेरे दम से दोवाला, रमजान की रौनक थी तेरे दम से दोवाला, है सहरियो इफ्तार मगर तेरी कमी है। ओ माँ प्यारी माँ, ओ माँ, आंचल तो बहुत है मगर माँ की आंचल से आखिरी बात, और मेरी तकरीर खत्म, आखिरी बात करो। एक औरत बड़ी हसीना, वो बिगड़ गई बनी इसराइल, इको कम करें, इतनी हुस्न की पैकर है वो कि जो उसे देखता है देखता रह जाता है। अब वो बिगड़ गई तो सारे मालदार लोग उसके पास आए, पैसे उस पे लुटाए, तो वो मालदार हो गई, उसने बड़ा घर बनाया और दिन में बैठती थी, कोई आए तो वो उसको लोगों को तय करती थी और फला दिन आना फला दिन, ये उसका तरीका था। आखिरी बात है, बस सिस्कियां ना लेना, मैं हिचकियां भी ना लेना, जीस्त की आखिरी हिचकी है, गौर से सुन, जिंदगी भर का खुलासा इसी आवाज में। देखो मैं तकरीर को ना इसे अपना मजहब समझता हूँ, ये मेरा मजहब है, ये मेरा कोई काम नहीं है, बल्कि ये मेरा मजहबी फरीजा है कि आप यहाँ बैठे हैं, क़यामत के दिन मुझसे हिसाब होगा। इसी वजह से मैं अपनी हर तकरीर में अपना दिल लगा ही लेता हूँ, इस वजह से कि मैं क़यामत के दिन चोर ना बन जाऊं। इस वजह से वो औरत बैठ जाती है, एक नेक आदमी गुजर के जा रहा है, अल्लाह का नेक बंदा, मगर उसका दिल भी उस पे आ गया। देखा ना, मुझे दिल पिसानी फरमाते हैं, जिना की शुरुआत होती है आंखों से, आंखें देखती हैं, दिल पसंद करता है, शर्मगा इस फेल बद को कर जाती है। वो गया और जाकर के 1 महीने दुआ की, अल्लाह उस औरत से बचा ले, मगर नहीं निकला। 1 महीने के बाद सारे पैसे बेच के, घर वर बेच के पैसे लेके आया, कल गई पैसे ले, कौन से दिन आना है, फला दिन आना है। बहुत महंगी औरत थी, और पैसे दे के चला गया। उस दिन गया, वो महंगे कपड़े पहने हुए, बेहतरीन इत्र शित्र लगाए, बैठी है कमरे में इंतजार कर रही। वो अंदर गया, बातचीत हुई, थोड़ी देर के बाद ये फिजिकल होने वाला था, इसके टच करने वाला था, हाथ लगाने वाला था। हाथ आगे बढ़ाया तो कांपने लगा, पसीने आके जाने लगा। कहां जा रहा है? मेरी तबीयत बिगड़ रही, जा रहा हूं। कहा सही जाने नहीं दूंगी, सही बात बता, यहाँ तबीयत तो बिगड़े वो किसी को जाती है, सही बता क्या बात है। कहा सही सुन लेगी। कहा सही बात यह है कि जब मैं सजदा करता हूं तब भी अल्लाह देखता है, और आज मैं तेरे जिस्म से खेलूंगा तब भी अल्लाह देखेगा। तो मैं इतना गंदा नहीं कि तेरे जिस्म से हाथ लगाऊं रब के देखते हुए। मैं बेशर्म नहीं हूं, मुसलमान हूं, मेरा रब देख रहा है। वो तो चला गया, ये कहते हुए रोक के चला गया। उसके दिल में वो तौबा के बीज बो गया। कहने लगी मालिक, एक रात आया था, हाथ तक नहीं लगाया, मैंने तो कितने गुनाह किए हैं, मुझे कैसे माफ करेगा मेरे मालिक। अब ये बात सोच रहा था कि मूसा अलैहिस्सलाम तकी कर रहे हैं, वहां जा, वो जाके उनसे बात कर ले। गई, उसने एक आदमी के जरिए का मूसा से कहना मैं उससे मिलना चाहती हूँ। अब इतनी
बदनाम औरत का नाम सुन के मूसा अलैहिस्सलाम ने भगाओ से, मैं क्यों उससे बात करूं। खैर इसका दिल टूटा, दरवाजा बंद किया, रोने लगी। मालिक मूसा ने तो भगा दिया, ये बता तू भगाएगा तो कहां जाऊंगी। जमी भी खुदा की, जमा भी खुदा का, मकीनो मकान ला मकान भी खुदा का, गुनाहगार बंदे कहां जा सकेंगे खुदा की खुदाई से। बाहर निकल के रो के कहती है मालिक मेरे तेरा कमीन कोई औरत नहीं, मेरे जैसी पापन पूरी दुनिया, मेरे गुनाहों की कोई हद नहीं है, तो तेरी रहमतों की भी तो कोई हद नहीं है। मालिक मैं मानती हूं कि मेरे गुनाह ज्यादा है। फिर बोली क्या ये बता मेरे गुनाह तेरी रहमत से ज्यादा है। ये कह के सिसकने लगी, मुझे माफ कर दे मालिक। और वो इतनी रोई कि उसके आंसू से वो जगह भीगने लगी जहां वो सजदे में थी। दरवाजे पे दस्तक हुई, दरवाजा खोला किसी ने, दरवाजा खोलो, नहीं खोला, कोई ग्राहक आया होगा। फिर दस्तक हुई, तीसरी बार इसने खोला, को तोड़ न दे, दरवाजा खोला, सामने हजरत सईदना मूसा अलैहिस्सलाम खड़े थे। इसके चेहरे पे आंसू थे, देख के बोले, वो कह लगे आप क्यों आए हैं, आपने तो मुझे भगाया था। कहा भगाया था, मुझे क्या खबर थी, अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा है और कहा है मूसा जहां मेरी बंदी से कहना अब वो रोना बंद कर दे, उसके आंसुओं से उसका अल्लाह राजी हो गया है, उसके सारे गुनाह माफ कर दिए। मूसा एक बार में, हाँ एक बार में, इतना करीम है, हाँ माओ से ज्यादा मेहरबान है, 70 माओ से। अल्लाह अकबर। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के आंसू चील पी रही थी। हजरत आदम ने कहा दुनिया के मीठे चश्मे छोड़ के मेरे आंसू क्यों पीती है। कहने लगी आदम दुनिया के सारे मीठे चश्मे पिए हैं मगर जितने मीठे तेरे आंसू हैं कोई चश्मा इतना मीठा नहीं है। मेरे दोस्तों एक बार तो रो लो यार, कब्र में जाना है, अल्लाह को मुंह दिखाना है, तौबा कर लो, ये सब धोखा है, कोई तुम्हारे साथ नहीं है, अल्लाह ही ने तुमको पैदा किया है, उसी की मर्जी से तुम जिंदा हो और उसी की तरफ तुम्हें पलटना है, उससे तौबा करो। हाथ उठा के बताओ कितने लोग ऐसे हो जो हुजूर के नाम पे अपनी जानें दे सकते हो, दोनों हाथ उठा के बताओ। यहाँ जान लेने देने की बात नहीं, मगर एक इम्तिहान हो रहा है, दोनों हाथ उठा के बताओ इंशाअल्लाह। नीचे हाथ कर लें, जो जान दे सकता है एक दूसरे की तरफ ना देखें, मुस्कुराएं नहीं, एक दूसरे की तरफ देखें। जो जान दे सकता है कुछ भी कर सकता है। कितने लोग ऐसे हैं जो नबी के नाम पे आज से जान भी दे सकते हैं और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा सकते हैं। इस महफिल में जरा खड़े हो जाएं, हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी रखने वाले इधर आ जाएं, बाहर आ जाएं, इधर सुभान अल्लाह, इधर आ जाएं। 100 शहीदों का सवाब है, एक दूसरे की तरफ ना देखो, मुस्कुराओ मत, बाहर आ जाओ, बेट निकल के आ जाओ। जो पूरी दाढ़ी रखा है वो इस महफिल में आ जाए। देखो दाढ़ी कटाना और मुड़ाना एक ही बराबर है, दाढ़ी एक मुट्ठी होनी चाहिए पूरी, इससे कम कटाना मुड़ाना दोनों हराम है। इधर कौन लड़का खड़ा हुआ था, इधर आ जाओ, ये दाढ़ी छोटी है, आ जाओ इधर, इधर मुंह कर लो, उधर इनके इधर हाथ डाल देना, मौलाना तुम डाल दो, ये डालेंगे, आ जाओ। अच्छी लड़की से अगर शादी करनी है तो शादी से पहले दाढ़ी रखाओ, बुरी लड़कियों से बच जाओगे, क्योंकि कोई भी बिगड़ी हुई लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती, दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद हो। है कोई तीसरा आशिक रसूल, जल्दी आओ, तीसरा है कोई दीवाना मेरे आका का जो अपने नबी की सुन्नत के लिए खड़ा हो जाए। है कोई दीवाना, जल्दी मेरे भाई देर न करें, सोचने की बात नहीं है, हुजूर को मुंह दिखाना है। यहूदियों वाला चेहरा दिखाओगे, नसरानियों वाला चेहरा दिखाओगे, किसी की दाढ़ी छोटी हो वो भी पूरी कर सकता है, दाढ़ी एक मुट्ठी होनी चाहिए। इससे जो बड़े मियाँ कोई कतरवाते हैं तो समझ लें वो उन्हीं हुक्म में है, जो मुड़ाते हैं उसी हुक्म में है। दाढ़ी कटाना मुड़ाना एक ही हुक्म में है। कोई तीसरा आशिक रसूल है? आओ बाहर निकल के आओ, आजा बेटे आजा। पुलिस के डंडे खा लेंगे, नारे लगा लेंगे, मगर जब अमल की बात आएगी तो नहीं करेंगे। मुकदमे लिखवा लेंगे जज्बात में, मगर हुजूर की अमल की बात नहीं। कोई तीसरा चौथा आशिक रसूल है कोई? नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने बड़े पीर दस्तगीर। कोई चौथा आशिक रसूल है? सुन्नत रसूल वाला, 4 यार का मानने वाला कोई है? आगे पीछे से मेरा दोस्त, मेरा भाई, आजा आजा। सुभान अल्लाह। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। सुभान अल्लाह। हम सफीरों बाग में हैं, कोई दम का चेहरा बुलबुलें उड़ जाएंगी,
सो